वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। उमर, आपकी तरफ आऊंगी। सियासी जमातों के खिलाफ या अपोजिशन के खिलाफ गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो चले हमारे सामने है, लेकिन साथ ही जुडिशरी को मलाइन करने की मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन, मुख्तलिफ किस्म के इकदाम भी हमारे सामने आते हैं। आज एक दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर के खिलाफ, और आपको याद होगा ये जस्टिस अरबाब उन्हीं 6 जजेस में शामिल है जिन्होंने अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ खत जो है वो लिखा था। सो आपको क्या लगता है कि अदलिया को या जुडिशरी के खिलाफ ऐसे जाके हुकूमतों का निजाम चल पाएगा? मेरे ख्याल से ये जो हमने थोड़े अर्से पहले देखा है कि जजेस के खिलाफ एक तो खत आया, खत के बाद फिर रेफरेंसेस आना शुरू हो गए, और अरबाब ताहिर साहब क्या बात कर रहे हैं उनके खिलाफ ये चौथा रेफरेंस है। चौथे से मुराद ये है कि पहले हमने देखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ आया, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ आया, और अब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के खिलाफ आ गया है। जाहिर है अगर वो टेरियान वाइट केस के अंदर कोई और फैसला दे देते तो जाहिर है ये उनको ना करना पड़ता। इसी तरह से तारिक जहांगीरी साहब जो है वो अगर ट्राइब्यूनल्स के ऊपर हाथ हौला रख लेते तो उस तरह से चीजें ना होती। इसी तरह से अगर ऑडियो लीक्स ना होती तो जो बाबर सत्तार साहब हैं वो भी अगर इस किस्म का हुक्मनामा ना देते चीजें मुख्तलिफ होती। मेरा ख्याल है कि ये चीजें अब उस तरह से नहीं चल पाएगी। एक तो उन जजेस ने जब तक दबाव बर्दाश्त किया वो कर सकते थे, उन्होंने किया, आपने दबाव डाल लिया, लेकिन उस खत के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील है। अब आपको नजर आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब इस किस्म का एक फैसला दिया जिससे सबको पता चल रहा है ये वो फैसला है जो जहां ताकत है उनको ये पसंद नहीं है, ये सब पूरा जो मंजरनामा है इसी वजह से उसका रिएक्शन है। तो अब वो हमें नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज आपने देखा सरम जावेद के मामले के ऊपर गुलशन औरंगजेब साहब का जो ऑर्डर है, बाकी चीजों के ऊपर आप देख रहे हैं कि जजेस स्टैंड कर रहे हैं। जजेस को अंदाजा है आपने जो कुछ करना था दीवार के साथ लगाना था और अपनी तरफ से दबाने की कोशिश की, आपने बेसिकली प्रैक्टिस की जो हमने देखा था जब असेंबलियां टूटी। तो आपने कहा ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो हमने नहीं इलेक्शन कराया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो हमें क्या मसला है। लेकिन जाहिर है हर चीज की एक हद होती है, और मुस्लिम लीग नून की या ये जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है ये मार्शल लॉ से ज्यादा पावरफुल नहीं है। मार्शल लॉ के अंदर भी हमने देखा कि जब एक वक्त आया कि इफ्तिखार चौधरी साहब वाली मूवमेंट शुरू हुई तो फिर गवर्नमेंट का उस वक्त क्या हाल हुआ, एट द एंड जनरल मुशर्रफ को ही जाना पड़ा। तो इसी तरह से ये जो सारे कभी हनीफ राय साहब आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, ये सारी की सारी फिर जब उनके लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जो अतर मिनल्ला साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था प्रॉक्सी वाला, तो फिर बुरा लगता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब जजेस को अंदाजा हो गया है कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस भी आएंगे, उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन भी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन जजेस जो काम कर रहे हैं उनको ये काम करना चाहिए, उन्हें इंसाफ देना चाहिए, उन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक की जो पामाली है उसको रोकना चाहिए, उसके लिए जितना वो किरदार अदा कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये जो सारे रेफरेंसेस हैं इसका एक मतलब बड़ा वाज़ेह है। देखिए जुडिशरी क्यों इस्तेमाल है, आप भुट्टो साहब के केस से, मार्शल लॉ के दौर से देख लीजिए, जुडिशरी ने हमेशा अपना कंधा दिया। एट द एंड गंदा कौन हुआ, एट द एंड वो सारा मलबा किसके ऊपर गिरा, जुडिशरी के ऊपर गिरा ना। आप ये तो कह देते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो का गलत ट्रायल हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो को गलत फांसी पे चढ़ाया गया था, लेकिन आप ये नहीं कह पाते कि किसने करवाया था या इसका बेनिफिशियरी कौन था या किसके इशारे। बिल्कुल, और उसकी वजह से जुडिशरी को भी बहुत सारा प्रेशर लेना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सफीना, आपकी तरफ आऊंगी। जब हमारी ये गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इकदाम लेती है तो हमें लगता है दिस इज द लिमिट, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो हद पार कर दी इन्होंने, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज्यादा आगे की कोई चीज हमारे सामने आ जाती है जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते। अभी आज की ही अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा जाए, आर्टिकल 6, फिर उसके अलावा पाबंदी की बात आती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने जो तीसरी बात कर दी कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने जा रहे हैं उनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? पहली बात कि अभी पहले भी हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि शायद ये एस्टैब्लिशमेंट की प्रेशर या ऑर्डर है या पीएमएलएन के, मेरे ख्याल से पीएमएलएन ये अपने तई ये तमाम इकदाम उठा रही है, इसलिए पीएमएलएन के अंदर से ही कुछ लोग आकर इसकी मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुड कॉप बैड कॉप खेला जाता है कि अगर वहां से इस चीज के इस फैसले की मुखालफत हो गई तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारा इंटरनली हमारे लीडरान ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि नहीं नहीं हम किसी को गिरफ्तार नहीं दे सकते, नहीं नहीं हम किसी पार्टी को बैन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये याद रखिएगा कि ऊपर से अगर इनको किसी भी किस्म का इशारा ना आया कि आप इस काम को ना करें
तो ये जरूर कर गुजरेंगे। तो आप इस चीज को लाइट मत ले। अब बस दुआ करें तहरीक इंसाफ वाले के ऊपर वाले ये ना चाहते हों, अगर उनकी भी चाह इसमें शामिल हुई तो PMLN हर वो इकदाम कर बैठेगी जो वो अतातारट कह कर गए हैं। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। मैं इस चीज को इसलिए लाइटर नहीं ले रही कि मैं उन लोगों के ज्यादा स्टेटमेंट जैसे खुरम दस्तगीर हो गए या दूसरे आके बोल रहे हैं, मैं उसको इस तरह से ले रही हूँ कि क्योंकि गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि एक बुरा रवैया है हमारे सियासतदानों का कि जब वो इक्तदार में आते हैं तो अपने मुखालिफिन को टोटली नॉकआउट, बल्कि इक्तदार से क्या रियासत से क्या सियासत से लिए भी वो ममनू करार दे देना चाहते हैं। पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है। तो ये सभी करते हैं, यही वो एटीट्यूड है जिसको खत्म करने की जरूरत है। और अब जैसे ओवरसीज की बात कर रहे हैं, अब ये PMLN वाले जब ऑपोजिशन में थे तो ये तमाम ओवरसीज लोगों को यूज करते थे। ओवरसीज के थ्रू जो है ट्वीट्स करवाई जाती थी, प्रेशर बनवाया जाता था ताकि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो इनके वर्कर और सपोर्टर है उनके ऊपर प्रेशर ना आए। तो हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है चारे की तरह यूज करती है। आई एम सॉरी टू से PTI भी उसको चारे की तौर पे यूज कर रही है। कल को जब ये हुकूमत में आ जाएंगे सब चीजें ठंडी हो जाएंगी और कोई जो इंडिविजुअल इस तरह से हरकत करने की कोशिश करे, इन्होंने भी यही करना। और अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी गैरत जिंदा रहेगी वो बोलेगा तो उसको ये खुद ही कॉर्नर कर देंगे, खुद ही उठा के इसको बाहर फेंक देंगे कि ये तुम हाउ डेयर यू, तुम जो रियासत के खिलाफ बोल रहे हो। आई टोटली एग्री। सफीना, तारिक साहब, बैरूने मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक करना या उनके खिलाफ, पहली बात तो ये कि ज़रूरत ही नहीं है आपको इस तरह के एक्शंस लेने की, लेकिन अगर आप ये करें तो ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर है और वो फिर हमारी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो आपने आपकी जो अपाहिज किस्म की इकोनॉमी पहले से है उसको आप मजीद जो है वो तंग कर रहे हैं। एक तो आप फिर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन भी ज़रूर सामने आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या ये नहीं सोचा? पहली बात में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो अदलिया की जो लड़ाई है, आप बताएं, अदलिया हुकूमत की लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि ये फौरी तौर पे एक जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है कौमी असम्बली का और सेनेट का। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है मखसूस नशस्तों की बहाली का, उसके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी दोनों हाउसेस से और ये कहा जाएगा कि पार्लियामेंट जो है बालादस्तदार है, पार्लियामेंट अदलिया के फ़ैसलों को पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास की जाएगी। तो यकीनन ये लड़ाई आगे बढ़ने जा रही है, ये कम नहीं होगी। ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है, इसके ऊपर हुकूमत, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें तमाम ऑन बोर्ड हैं। अब आपने कहा ओवरसीज़, सब ओवरसीज़ को कुछ नहीं छेड़ा जाएगा। जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हैं और जो लॉबी करते हैं, फंडिंग करते हैं, पीटीआई के लिए काम करते हैं, जिस तरह आपने देखा नवाज शरीफ साहब जब 4 साल लंदन में थे, उनके घर के बाहर खड़े होकर गालियां देना, वहाँ के उनका रास्ता रोकना, गाड़ी रोकनी, जो इस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में होंगे, जो पाकिस्तान को बदनाम करने वाले होंगे, जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ौज की, आप देख लें जितने लोग जो है पाकिस्तानी फ़ौज की एस्टेब्लिशमेंट की ट्रोलिंग करते हैं, वो लंदन बैठे हुए हैं, दुबई बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं। तो ये उनके लिए है। एक आम पाकिस्तानी जो वहाँ पे अपना काम करता है, मजदूरी करता है, पैसे घर भेजते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, उनका मसला है ही नहीं। तो ये तो यही वजह है। तो अगर ये पहले किया जाता तो मस्जिद नबी में जो वाक़या हुआ था, तो वो कभी आप सोच सकते हैं कि मस्जिद नबी में जहाँ पे ऊंचा बोलने की आवाज़ इजाज़त भी नहीं है, वहाँ पे ये जो कुछ हुआ तो ये पहले होना चाहिए था। लेकिन आम पाकिस्तानी कुछ भी हैं जो सियासत में नहीं है, जो गालियाँ नहीं देता, जो फंडिंग नहीं करता, तो उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। इशू उनके लिए होगा जो एक मतलब वहाँ आप कमाने के लिए गए हुए हैं, पैसे के लिए नहीं गए, वहाँ जाके सियासत करें और पाक फौज को भी गालियाँ दें, हुकूमत को भी गालियाँ दें, और किसी के लिए भी, चाहे कोई नून लीग का और नून लीग वाले अगर खान को भी गालियाँ देते हैं वहाँ पे बैठ के, तो ये इस किस्म की जो है वहाँ ना अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा मैसेज आता है, ना वहाँ उनके लिए अच्छा मैसेज आता है। तो वहाँ जाके सियासत करना, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जितनी विंग्स हैं ओवरसीज़ में ख़त्म कर दीजिए, वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। उसामा, सनम जावेद को ऑल्दो एक वक्ती किस्म का रिलीफ मिला है, वो शायद एक दिन के लिए अपने घर जाएंगी, वो भी वहाँ पे भी उनको इस्लामाबाद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, साथ ही वो कोई बयान वगैरह रिकॉर्ड नहीं करवा सकती हैं। ये हमारी हुकूमत को क्या ही इतना डर है सनम जावेद से, या ख़वातीन आलिया हमजा हो गई, यास्मीन राशिद, इनको इतने अरसे से जेलों में रखा है और अगर उनकी रिहाई या उनको बरी कर दिया जाता है उसके बावजूद कोई नया केस बना के फौरी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, क्या इतना डर है? मरियम नवाज साहिबा के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी के लिए अगर तारीख देखें तो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है और एक उनके पास लेगेसी है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रही हैं, मीटिंग्स भी चेयर करती रही, बहुत कुछ उन्होंने किया। अचानक एक लड़की, एक कारकुन जो पहले तरीके इंसाफ से उसका ताल्लुक भी नहीं था, फिर आई
तरह से उस गिरफ्तार हो गई, उसका बोलने का अंदाज इस तरह से था। अब इतनी दफा उसकी गिरफ्तारी हुई है, रिहाई फिर गिरफ्तारी, कि उसका कद अब ऐसे लग रहा है कि मरीम नवाज साहिबा से ऊपर हो रहा है पॉपुलैरिटी में, हर कोई उसकी बात कर रहा है, शोज में उसकी बात हो रही है, और इसको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा पर्सनल भी ले गई है। तो पंजाब हुकूमत इस वक्त, या पूरी हुकूमत इस वक्त फोकस इसी पर नजर आ रही है कि चले इमरान खान से टक्कर लेते तो ये होता कि इमरान खान के साथ टक्कर है। उन्होंने तो कारकुन तक, एक खातून जिसके लिए अब साद रफीक साहब भी चीख रहे हैं कि बस कर दें जनाब, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दें, आप जाने दें। उनका क्या कसूर है? बिल्कुल, तो यहां तक बात पहुंच गई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वक्ती रिलीफ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अभी है, लेकिन अब वो बलूचिस्तान ले जाना, वो कहानी अब मुझे लग नहीं रहा कि मजीद हो सकेगी। अब जो वो मुट्ठी है वो आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही है, खुल रही है। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, ये बड़ा वाज़ेह, बड़ा सख्त है। उन्होंने इसमें आगे जाकर वाज़ेह तौर पर कहा है कि देखना होगा कि इस तरह किस तरह बार बार ये गिरफ्तारी हो रही है, क्या हुकूमत कर रही है, किस बुनियाद पर एक औरत को, एक लड़की को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। और आप देखिए, हमारा आइन भी बच्चों और खवातीन के लिए खास तौर पर आइन में दर्ज है कि उनके लिए यानी स्पेशल लॉज बन सकते हैं, वरना सब बराबर है। अब खवातीन पर बहुत संगीन भी इल्जाम हो, कत्ल का भी हो, तो उनके लिए खास राहत होती है। यहाँ देखिए, अभी तक कोई जुर्म साबित होने की बात ही नहीं आई, वो एक के बाद अगली गिरफ्तारी, एक के बाद अगली गिरफ्तारी। लाहौर बल्कि उसामा सनम जावेद तो इतनी बर्क रफ्तार हैं कि वो एक ही वक्त में मुतअद्दिद मकामात पे पाई जा रही थी 9 मई के रोज। अब किसी ने जुर्म किया है, उसकी जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब ये मजाक तो नहीं होना चाहिए। या तो आप जुर्म साबित करें, अदालतें कहती हैं जी अच्छा, आप कहते हैं ये जुर्म हुआ है, साबित करें, वो कुछ भी नहीं हो रहा, बस जी वो रिमांड ले लो, अगले में रिमांड ले लो, यहां से रहा हो रही उसमें गिरफ्तार कर लो। ये सब क्या है? जब आपके पास बिल्कुल वाज़ेह सबूत हो तो उसके बाद तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि आप अगले मुकदमा बनाए। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये अदालत के साथ मजाक और अदालत की बेइज्जती की जा रही है, कि अदालत कहती है कि रिहा करें, आप कहते हैं अच्छा हम नहीं करते। और ये अगर हुकूमत की सोच है, और बिल्कुल इसमें कोई चंबे की बात नहीं होगी मेरे लिए कि वो करें, क्योंकि पहले भी उन्होंने यही किया था कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप करें, इलेक्शंस करवाएं, आपने कहा नहीं करवाते, हमारे पास पैसे नहीं है। झूठ पर झूठ, इनके पास जनाब इजाजियत देने के लिए अरबों रुपया है। यानी एक कमिश्नर के दफ्तर की तज़कीर और आइश के लिए 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सफीना भी इस पे ऐड करना चाह रही है। उसामा, सफीना आप क्या ऐड करना चाह रही हैं? प्लीज वो भी ऐड करें। और आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज जहां करोड़ों रुपए खर्च करी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, सनम जावेद की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई? मैं यहाँ से इत्तेफाक नहीं करती। बेशक सनम जावेद के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, उनके साथ ही नहीं हो रही, बाकी खवातीन को मत भूलें। आलिया है, उनके भी बच्चियां हैं, उनकी भी मैंने बेटियां देखी हैं। यास्मीन तो राशिद, सनम जावेद को अगर आप यास्मीन राशिद और ऐसी खवातीन शायद जिनका मुझे पता भी नहीं है, तो सिर्फ एक पर्सनालिटी को उठा के कह देना कि शायद जुल्म की दास्तान उन्हीं के साथ रचाई जा रही है, यस मुझे थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी कि वाई ओनली सनम जावेद, क्यों सनम जावेद को बार बार मीडिया के सामने लाया जाता है, क्यों ओनली सनम जावेद? तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कह देना कि सनम जावेद मरियम नवाज के कद तक पहुंच गई हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। सनम जावेद है, एक वर्कर है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा डेफिनेटली उनकी एक लेगेसी है सियासत में, उससे उनको किसी को भी इनकार नहीं हो सकता। बेशक आप उनको चेहरे से नापसंद करें, उनके नाम से नापसंद करें, लेकिन उनका अपना कद काट है सियासत में, जो उन्होंने अपने वालिद की गैर मौजूदगी में अपनी पार्टी को तमाम मर्दों के होते हुए उन्होंने जिंदा रखा। तो एक औरत है, आपको वो नहीं पसंद हो सकती, लेकिन उनकी अपनी एक स्ट्रगल है, उन्होंने अपनी एक लेगेसी, अपना एक मार्क छोड़ा है। और अभी वो जिस तरह से PMLN के लिए पंजाब के अंदर एक अपना ट्रेड मार्क छोड़ने की कोशिश कर रही है, हमें एटलीस्ट उसको उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। पैसा तो कौन नहीं लगाता, सब लगाते हैं, PMLN वाले लगाते हैं, उमर आप इससे अग्री करते हो? उसामा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज उसामा बताइएगा। ये स्टैंडर्ड सही है कि लेगेसी को मेंटेन किया जाए? फादर अगर आपके या आपके चाचा वगैरह, भाई वगैरह हुकूमत में, और आप उसके बाद आगे आ रहे हैं। उमर अयूबी बड़ा जबरदस्त पर उमर, सॉरी उसामा, आपकी आवाज का कुछ इशू आ रहा है, उसको फिक्स करके आपकी तरफ आती है। उमर, आपका इस पे क्या कमेंट है? किसके ऊपर? कि ये लेगेसी जो है वो मेंटेन कर रही है मरियम नवाज, सनम जावेद का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आपको औरतों से लड़ाई लड़नी पड़ जाए, जब औरतों के साथ आप वो कहते हैं ना मथा लगा लें या जिद लगा लें, तो फिर आप समझ लें कि आप कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। बात यहाँ तक आ गई है। मैं एक बड़ा आम देहाती सा शख्स हूँ, और देहात में आप जानते हैं वो खानदानी दुश्मनियां होती हैं। तो खानदानी दुश्मनी में भी हम कुछ तकाजे लिहाज रखते हैं कि खातून पे हमला नहीं होगा, बच्चे पे हमला नहीं होगा, बुजुर्ग पे हमला नहीं होगा। मेरा ख्याल है हमारी अनाएं
छुट्टी होनी चाहिए, हमारे बिल्कुल सर बड़े बिल्कुल होने जी, बिल्कुल जी, चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। खवातीन आप सब माजरत के साथ खत्म हो चुका है गुफ्तगू का सिलसिला, यहाँ पे खत्म करते हुए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।